अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बना रहे हैं आलू के स्प्रिंग रोल। बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो बॉयल आलू लिए हैं। 5 हरी मिर्चों को मैंने बारीक कट कर लिया है। हरा धनिया लिया है और इसके अलावा 4 लहसुन के जवों को मैंने कट कर लिया है। तो एक फ्राई पैन में लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसमें लहसुन डाल देंगे। लहसुन को बस हमें लो फ्लेम पर थोड़ा सा फ्राई करना है और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्चें। यहाँ पर लहसुन को गोल्डन नहीं करना है, बस इसी तरह से रखना है और इसमें हरी मिर्चों को हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इतने झटपट ये रोल बन जाते हैं ना और इतने मज़े के होते हैं ना कि आप जब दिल चाहे इन्हें बना सकते हैं। और अब रमज़ान आ रहे हैं तो आप इन्हें बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर भी कर सकते हैं और अफ्तारी के टाइम फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 8 रोल बनाए थे। इसके बाद देखिए मैंने हरी मिर्चों को फ्राई करने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसके बाद इसमें आलू डाल दिए हैं और आलू को हमें फ्राई पैन में ही मैच करना है अच्छी तरह। इनका भरता बना लेना है। इसकी वजह ये है कि ताकि हरी मिर्चें और लहसुन इसके साथ ही जो है ना बिल्कुल पिस जाए और मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। अलग से भरता नहीं बनाना है, इसी फ्राई पैन में ही इसको भरता बना लेना अच्छी तरह और मिक्स कर देना है। फ्लेम को मैंने यहाँ लो ही रखा हुआ है और अच्छी तरह सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे हम ½ टीस्पून वाइट पेपर। ये दक्कनी मिर्ची होती हैं और बहुत तेज़ होती हैं। और 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक डाल देंगे। बस यही चीज़ें इसमें जाएंगी, फिर भी ये रोल बहुत ही मज़े के बनेंगे। इन चारों चीज़ों को आलू के साथ मिक्स कर लेंगे और बस ये हमारा भरता तैयार है रोल में भरने के लिए। अब फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ। हरे धनिए को भी आलू के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे ठंडा कर लेंगे और एक बॉल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने आलू का भरता एक बॉल में निकाल लिया है और अब रोल को चिपकाने के लिए एक लई बना लेते हैं मैदे की। तो मैंने यहाँ पे एक प्याली ली है और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा और उतना ही पानी डालेंगे, यानी 2 टेबलस्पून ही इसमें पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और गाढ़ी सी लई बनानी है, पतली नहीं होनी चाहिए। लई हमारी तैयार है। अब यहाँ पर मैंने रेडीमेड रोल पट्टी ली थी जिसमें हम रोल बनाना शुरू कर देते हैं और इतने भरते में 8 रोल बनकर तैयार हुए थे। तो आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा रोल भी बना सकते हैं, फिर उसी हिसाब से आपको हर चीज़ लेनी होगी। इस तरह से रोल पट्टी रख कर 2 टेबलस्पून के करीब मैं इस पर आलू का भरता रख रही हूँ इस तरह से। इसके बाद दोनों साइड से किनारों को इस तरह से टर्न करना है और जो मैंने लई बनाई थी ना उसे इस तरह से किनारों पे अच्छी तरह से हमें लगाना है ताकि अच्छी तरह से चिपक जाएं और रोल जो है ना ऑयल में जाके खुले नहीं। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है कि लई बहुत अच्छी तरह से आपको लगानी है किनारों पर। और फिर जब रोल करना है ना थोड़ा सा टाइटली रोल करना है इसे ना, बिल्कुल लूज़ छोड़कर आपको रोल नहीं करना, वरना रोल जो है ना खुल जाता है इस तरह से। देखिए मैंने इस तरह से इसको टाइटली रोल कर दिया था इस तरह से और किनारों को भी अंदर कर देना है इस तरह। बाकी के सारे रोल भी मैंने इसी तरह से बना लिए थे। जब हम रोल बनाते हैं ना और इस तरह से किनारों से हम टर्न करके और फिर लई लगाते हैं ना तो रोल बहुत अच्छी तरह से सिक्योर हो जाता है और जो भी स्टफिंग हम अंदर भर रहे हैं ना वो निकलती नहीं है बाहर। और जब हम गरम ऑयल में रोल डालते हैं ना तो अगर हम इस तरह से लई लगा के बंद नहीं करेंगे ना अच्छी तरह तो ये रोल जाके खुल जाएंगे और आलू का भरता अलग हो जाएगा रोल से। तो इस तरह से मैंने सारे रोल बना लिए थे। अब एक तरफ मैंने पैन में ऑयल गरम होने रख दिया था। आपको इतना गरम करना है कि इसमें से बबल्स आने लगे। उसके बाद फ्लेम को मीडियम करके हमें रोल डालना है इस तरह से और फिर उन्हें दोनों साइड से हमें फ्राई करना है। जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे ना तो ये खुद ही थोड़े से ऊपर आ जाएंगे ना, फूल का जैसे समोसे हम फ्राई करते हैं ना तो वो ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद इन्हें टर्न करना है, उससे पहले टर्न नहीं करना है। तो यहाँ पर मेरा वीडियो था ना छोटा सा, एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गए थे, वो मिस हो गया है, मुझसे डिलीट हो गया है, तो उसके लिए माजरत। ये देखें मैंने इनको टर्न कर दिया है और दोनों साइड से मैंने कलर आने तक यानी गोल्डन कलर आने तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया था। तो आप भी इसी तरह से रोल को फ्राई कीजिएगा और फिर इन्हें फ़ौरन से निकाल लीजिएगा किसी भी छन्ने में ताकि एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना वो अलग हो जाए। तो ये देखें इस तरह से आपको निकाल लेना है और थोड़ी देर इस तरह रखना है छन्ना ना ताकि रोल में से एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। इसी तरह से मैंने सारे रोल फ्राई करने थे लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ
4 रोल फ्राई करे थे, एक मैंने फ्राई करते करते खा लिया था, बहुत मज़े के बने थे इसलिए। और ये 3 रोल आपको मैं दिखा रही हूँ। और इसके साथ मैंने यहाँ पर दही का रायता बनाया था, हरी चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ या फिर केचप के साथ। ये रोल बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और देखिए इतनी कम चीज़ें डाली हैं हमने, फिर भी ये रोल बहुत ही मज़े के बने हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जब भी ट्राई करें मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए मैं खा कर दिखाती हूँ आपको, इतने मज़े के लग रहे थे ना कि बस दिल चाह रहा था और फ्राई कर लूँ। नेक्स्ट मैं आपसे लिक्विड डो वाले वेजिटेबल रोल की रेसिपी शेयर करूँगी, तो देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके व्यूअर्स, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।